वालेकुम जी, चलते फिरते मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज अच्छी खबर के साथ आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। वो ये है कि जी बिल आखिर CBC ने सर्विस रोड को बहाल कर दिया। इस वक्त मेरे लेफ़्ट साइड पे पंजाब कॉलोनी है। खलीकुज़्ज़मान रोड से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। अब उनको घूम फिर के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उस रोड से आएँ, सीधे सर्विस रोड से गुजरें और सीधे सनसेट और के इलेक्ट्रिक के जो रोड है, जो के इलेक्ट्रिक का जो मेन हेड ऑफिस है, उस रोड को कनेक्ट करता है। वहाँ पर जाकर सुकून से अपनी बाइक हो, कार हो, रक्षा हो, कुछ भी हो, इस रोड से बआसानी गुजर सकते हैं। और इस वक्त आपको पोजीशन दिखाऊं, इस तरफ जो जगह बनाई हुई थी, ये सारी जगहों को तोड़कर इसका मलबा साइड पे करके आहिस्ता आहिस्ता इस मलबे को उठाया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सर्विस रोड को आवाम के लिए खोल दिया गया है। माजी में जब आप यहाँ से गुजरते थे तो आप लोगों को अंदर गलियों से गुजर के फिर उस गली से निकल के फिर वहाँ से आना पड़ता था, जो कि बड़ा मुश्किलात पेश आती थी। और कार वाले तो गुजर ही नहीं सकते थे, बाइक वाले होते थे जो गलियों से जाते थे, इस गली से निकले, उस गली से निकले, बड़ी खुआरियों के बाद। लेकिन अब जो है ये सर्विस रोड को खुलने से कम फोर व्हील हो, ट्रक हो, मजदा हो, कुछ भी हो, बआसानी सर्विस रोड से गुजर सकते हैं। और अब जो है वो जिस तरीके से हम देखते थे, इस सर्विस रोड के बंद होने से रॉन्ग वे लोग बड़े जाया करते थे, बड़ी शिकायतें मिलती थी। लोग वहाँ से रॉन्ग वे मारते थे, वहाँ से गुजर के रॉन्ग वे जाते थे, सीधा रॉन्ग वे के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पे पहुँचते थे। लेकिन अब रॉन्ग वे में भी काफ़ी हद तक जो है लोग अब नहीं जाएंगे, क्योंकि जब सर्विस रोड उनको मिल गया है तो अब क्या ज़रूरत है उनको रॉन्ग वे जाने की और उधर सनसेट की। सीधा सीधा सर्विस रोड है, यहाँ से गुजर कर सीधा निकल गए। तो आइए मैं आपको मज़ीद आगे लेकर चलता हूँ। जी इस वक्त एक भाई हमारे साथ मौजूद है बाबा, और ये अंदर के रिहायशी भी हैं। इनसे हम पूछते हैं कि सर्विस रोड खुलने से ये खुश है। जी ये बताइएगा बाबा, पहले जो हमने देखा था लोग वो बड़े रॉन्ग वे से गुजरते थे, कुछ इन गलियों से आते थे, अब ये सर्विस रोड खुल गया है तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सर्विस रोड खुलना चाहिए था, पहले बनना चाहिए था, लेकिन ये देर से बना। बहरहाल अच्छी चीज़ है, ये रोड बनने से आवाम को भी फ़ायदा है, गाड़ी वालों को भी फ़ायदा है, यहाँ के रिहायशियों को भी फ़ायदा है कि करीब है, एम्बुलेंस भी आ सकती है, वरना एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती थी ना। पानी के लिए अगर ज़रूरत पड़ती तो टैंकर भी नहीं आ सकता था, बहुत मसाइल थे। ये बड़ी पॉइंट की बात बोली है। देखें ये बंद होने की वजह से ना तो टैंकर आ सकता था, ना एम्बुलेंस आ सकती थी। फिर रिहायशी क्या करते थे, फिर वो पैदल राउंड घूमते थे, पूरा घूम के फिर आते जाते थे। अच्छा। हाँ। मतलब ये चलें जी, खुश हैं आप? कम से कम ये है कि बड़ा अच्छा लगता है जी जब लोग खुश होते हैं और उनकी मुश्किलात कम होती है, परेशानियां कम होती है, और ये मसाइल जो है वो हल होने चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की काम है। और इस तरह ये आप देख सकते हैं पीछे जो मलबा शलबा पड़ा हुआ है, इसको भी फटाफट उठाएं। और दो चीज़ें मैं ये इस वक्त देख रहा हूँ कि सर्विस रोड तो खोल दिया है, मगर अब इस सड़क की मरम्मत का काम, यानी कि इस सड़क को डेवलपमेंट करने का काम जो है वो यकीनन यहाँ के हुक्मरान के ऊपर बनता है। जो यहाँ की इंतज़ामिया है उनको चाहिए कि उन्होंने सर्विस रोड तो खोल दी। ये जो लोग इतने मुश्किलात से गुजर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले जो कि सुबह बारिश हुई थी, तो ये सारा का सारा एक ऊपर नीचे जो सड़क बनी हुई है, जो कि खड्डे वाली सड़क बन चुकी है, और यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लोग सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से गुजरूँ या नहीं गुजरूँ, तो कार वाले भी जा रहे हैं, बाइकों वाले भी जा रहे हैं। जी सर्विस रोड खुल गया, बड़ी खुशाइन बात है। और साथ साथ अब इंतज़ामिया को चाहिए कि जल्द से जल्द, अब सड़क तो आपने खोल दी, जल्द से जल्द यहाँ की सड़क की मरम्मत का काम भी करें, ताकि ये सड़क सीधी हो जाए और शहरियों के गुजरने में आसानी हो जाए। तो फ़िलहाल चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।